अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि ये दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर? एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है, क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6वां अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना, इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए। और स्पष्ट करते हैं, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनहार हूं और विष्णु तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। इससे इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।